नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं नासरी मीडिया यूट्यूब चैनल। जो साथी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के रियासती सदर मोहम्मद फिरदौस अहमद अपने सियासी दौरे के पेश नज़र भागलपुर पहुँचे और लोगों से खुसूसी मुलाकात करके यहाँ के असम्बली हलक़े की जानकारी ली। रियासती सदर ने नासरी मीडिया से अपनी राय पेश करते हुए कहा कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बिहार असम्बली इंतखाब में अपने उम्मीदवार उतारेगी। इसके लिए पार्टी ज़मीन तैयार कर रही है। जो भी उम्मीदवार मैदान में आएंगे उसे पार्टी कामयाब बनाने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। रियासती सदर ने कहा कि सभी पार्टी ने सिर्फ ठगने का काम किया है जिससे अवाम परेशान है, इसलिए राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अवामी मफाद में काम करेगी। रोज़गार के वसाइल, तालीमी निज़ाम को मुस्तहकम करने, तरक्याती मनसूबे आम करने और जराइम के ख़ात्मे पर कमर बस्ता होकर अवामी सहूलियात के पेश रहेंगी। आइए देखते हैं। जी, पिछले एक हफ्ते से अभी कंटिन्यू दौरा कर रहे हैं हम लोग। तकरीबन बिहार के 25 ज़िलों में हम लोगों ने दौरा किया है और दौरा करने के बाद हमारे जो प्रत्याशी हैं जो चुनाव में हिस्सा लेना चाहते हैं, जो बिहार के कुछ सीटों पर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल चुनाव में हिस्सा लेने जा रही है। तो ये बताइए कि आप जो जैसे जिले में गए तो लोगों की क्या राय आपकी पार्टी के तरफ आई? लोगों के रुझान ये है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को लोग सपोर्ट और समर्थन देंगे और सपोर्ट करेंगे और आने वाले दिनों में बहुत मजबूती के साथ राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का दामन थामेंगे। और बिहार के कई ज़िलों में हमारी पार्टी का विस्तार ऑलरेडी पहले से होया हुआ है और भी कई हमारे जो प्रत्याशी हैं उनसे भी हमारा मिलने का मकसद था, ताकि आने वाले दिन के लिए सोचा जाए कि मौका किन्हें देना है। कई प्रत्याशियों से भी मुलाकात हुई, बात हुई हमारी, इस पर विचार विमर्श चल रहा है और जल्दी क्लियर किया जाएगा। दौरे से आपने क्या महसूस किया? दौरे से हमें ये समझ में आई कि बिहार में किसी भी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान अभी तक नहीं दिख रहा है। किसी के पास कोई विकल्प नहीं है, तो मजबूरी के तहत कभी वो राजद को सपोर्ट करते हैं, कभी जदयू को सपोर्ट करते हैं, कभी किसी और को, कभी कांग्रेस को। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। जब हम लोगों ने बातचीत किया, सभी से देखा, तो उसके बाद लोगों के रुझान ये आई कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल अगर पूरे प्रदेश लेवल पर आने वाले दिन में अगर पूरी तरीके से मजबूती से काम करती है तो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल का दामन लाखों लोग थामेंगे। मुसलमानों के क्या रुझानात हैं आपकी पार्टी के लिए? अभी मैं आज ही सीमांचल से भी भागलपुर में पहुंचा हूं, सीमांचल का दौरा करके। मुस्लिम समुदाय के और गैर मुस्लिम समुदाय जो हमारे हिंदू भाई हैं, उनका भी रुझान है कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बिहार में मजबूती के साथ काम करे। और जितने भी सीमांचल के उलेमा कराम थे उनसे भी हमने तफसील से बातचीत की। उसके बाद उन्होंने सभी ने आश्वासन, एक भरोसा दिया कि आने वाले दिन में राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के साथ होंगे और वो सब लोग चाहते हैं कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल पूरे प्रदेश लेवल पे काम करे। राष्ट्रीय उलमा कौंसिल यूपी की पार्टी है, आप अपनी ज़मीन बिहार में तलाश रहे हैं। क्या आपको लगता है कि बिहार में ये पार्टी आगे बढ़ेगी? राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ही एक ऐसी पार्टी है जो 2008 बाटलाओं से इनकाउंटर जिस दिन से हुआ उस दिन से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और ना जाने कितने इनकाउंटर हुए, कितने मामलात हुए, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक के साथ नहीं दिया। अगर किसी ने आवाज़ उठाई तो सिर्फ राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने था। अगर कोई पार्टी है तो कोई मुझे बता सकता है अगर कि राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के अलावा कोई जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो मैं समझूँ एक भी कोई ऐसी पार्टी आप बता दें जो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल के अलावा अगर कोई भी ऐसी पार्टी है कहीं से, तो आप मुझे बता दीजिए कि जो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा। शुरू दिन से बटला इनकाउंटर जिस दिन से हुआ, लखनऊ इनकाउंटर हुआ, आजमगढ़ के इनकाउंटर पर कई मामला ऐसे हुए जिस पर राष्ट्रीय उलमा कौंसिल ने शुरू दिन से काम किया। कई बेगुनाह को प्रशासन उठा लेती है, उसको राष्ट्रीय उलमा कौंसिल छुड़ाने का काम करती है। आए दिन कई भी मामला देख लीजिए किसी भी जगहों का। तो ज़मीनी स्तर पर आज बिहार में जो हमें लाने की मजबूरी पड़ गई और मैंने राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को बिहार में जो लाया है तो ये सोच के लाया है कि जुल्म के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाती हो राष्ट्रीय उलमा कौंसिल, इसके अलावा कोई पार्टी मुझे समझ में नहीं आई अभी तक। और इसलिए हमने जो है राष्ट्रीय उलमा कौंसिल को लाने का यहाँ पे काम किया और राष्ट्रीय उलमा कौंसिल बहुत मजबूती के साथ बिहार के कुछ ज़िलों में काम भी कर रही है। आवाम के दरमियान आप अपना राबता कर रहे हैं, तो आवाम क्या आपकी जानिब राग़िब हो रही है? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर हमें लोगों ने मोहब्बत से नवाजा है और
देखा गया है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के प्रति कई लोगों का रुझान है कि राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ज़मीनी स्तर पे जो काम कर रही है वो आने वाले दिन में भी और काम बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और इंशाल्लाह हम लोग बिहार के कुछ सीटों पे मुख्तलिफ जगहों पे जो है चुनाव लड़ने का काम करेंगे इंशाल्लाह ताला, जहाँ पे मजबूती के साथ लड़ी जाएगी। आपको महसूस हो रहा है कि कहाँ कहाँ हम लड़ा सकते हैं? जी फ़िलहाल तो मैं भागलपुर में, यहाँ पे भी कुछ हमारे प्रत्याशी, उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है, कई लोग चाह रहे हैं लड़ने के लिए। मगध में हमारे कुछ लोग हैं वो लड़ने की ख्वाहिशमंद है, फिर हमारे सीमांचल हैं वो लोग वहाँ से लड़ना चाह रहे हैं। लोगों के दरमियान जो आप जा रहे हैं, आपकी पॉलिसी क्या है? राष्ट्रीय उलमा काउंसिल शुरू दिन से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई है और हमारा मकसद रहा है कि जो बेरोज़गारी है इनको दूर करना है, रोज़गार होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए। तो इन मुद्दों को लेकर आप सामने लोगों के सामने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़गार होगी, शिक्षा होगी, उसके बाद हम ज़मीनी स्तर पर काम कर सकते हैं। हमारे जो मज़दूर भाई हैं, हमारे प्रदेश में अगर हमारा काम होता है तो उसके बाद आज किसी दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो भी सरकारें आई सिर्फ बेवकूफ़ बना के ठगने का काम किया इन लोगों ने। कोई ज़मीनी स्तर पे अगर देखा जाए मज़दूरों के लिए कुछ किया गया, कुछ भी ऐसा काम नहीं किया गया। आप पिछले दिन देख सकते हैं लॉकडाउन में लाखों जानें चली गई, तो ये कैसे गई? अगर साधन होता बिहार में तो बिहार में वो लोग काम करते, बिहार से दूसरे प्रदेश में जा रहे हैं वो लोग, अपने काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं वहाँ से। आपकी पार्टी रोजगार के सिलसिले में कुछ ऐसा मंसूबा ला रही है? जी बिल्कुल, हमारा विचार विमर्श, हमारा सारा प्लानिंग है और हमारी तैयारी चल रही है और जल्दी हम लोग घोषणा करेंगे इसके लिए। नाम बताइए। मोहम्मद फिरदौस अहमद, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल प्रदेश अध्यक्ष बिहार। मोहम्मद तौहीद अंसारी, बिहार प्रदेश उपाध्यक्ष।